तो क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइंस के अंदर हमने लास्ट क्लास में बहुत से प्रकार की टरबाइंस देखी थी। सबसे पहले हमने एनर्जी के आधार पे देखी थी। एक थी इम्पल्स टरबाइन और दूसरी थी रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है? इम्पल्स टरबाइन में जो वाटर है उसके पास जब वो टरबाइन में एंटर होता है तो केवल काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी कांस्टेंट होती है। रिएक्शन टरबाइन में जब पानी टरबाइन के अंदर जाएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी दोनों होता है और दोनों का परिवर्तन होता है। फिर हमने इसके बाद और क्लासिफिकेशन देखा था जिसमें हमने देखा था, एक देखा था हमने टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। ठीक है, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन में क्या था कि जो पानी की दिशा है वो टरबाइन की ब्लेड्स में टेंजेंशियल डायरेक्शन में टच करती हैं या इम्पैक्ट करती हैं। फिर थी रेडियल फ्लो टरबाइन। रेडियल फ्लो टरबाइन में जो वाटर है वो रेडियस की दिशा में जाता है, त्रिज्या की डायरेक्शन में, जिसलिए हम इसका नाम रखते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन। और इसके बाद हमने देखा था एक्सियल फ्लो टरबाइन। एक्सियल फ्लो में जो वाटर है वो एक्सिस अक्ष की दिशा में फ्लो करता है। तो इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन था एक, हमने नाम बताया था मैंने, पेल्टन व्हील। तो पेल्टन व्हील क्या है? टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है। फिर रेडियल फ्लो में एक टरबाइन आती है फ्रांसिस टरबाइन। ये फ्रांसिस जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया। और एक्सियल फ्लो की एक टरबाइन आती है कपलान टरबाइन। तो ये मेन कुछ टरबाइंस हैं जो पानी के द्वारा चलाई जाती हैं। इसके बाद अब हम एक एक करके टरबाइन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पेल्टन व्हील की, कि पेल्टन व्हील कैसे काम करता है। ठीक है, अब पेल्टन व्हील जो है, पेल्टन व्हील में देखिए सबसे पहले हम उसका अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो मैंने जैसा कि आपको बताया था एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डैम। डैम में पानी को स्टोर करके रखा जाता है, पानी यहाँ पे स्टोर्ड है। फिर डैम से पानी जाता है पेन स्टॉक की माध्यम से। पेन स्टॉक क्या होता है? पाइप्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े पाइप्स होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? पेन स्टॉक। तो ये पाइप के माध्यम से वाटर जाता है कहाँ पे? टरबाइंस के पास। पेन स्टॉक के सामने एक नोजल लगा देंगे हम। पेल्टन व्हील के केस में यहाँ पे नोजल लगा रहेगा। नोजल का क्या काम है? नोजल का काम है जो पानी के पास हाइड्रोलिक एनर्जी है, ठीक है, पानी के पास हाइड्रोलिक एनर्जी है। अब हाइड्रोलिक एनर्जी देखिए, दो चीजों की एनर्जी जो होती है पानी के पास हम उसको टोटल बोलते हैं हाइड्रोलिक एनर्जी। प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों को मिला के हाइड्रोलिक एनर्जी बनती है। ठीक है, तो इस हाइड्रोलिक एनर्जी को नोजल कन्वर्ट करती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे जो पानी है उसके पास जो एनर्जी है हाइड्रोलिक एनर्जी, उस एनर्जी को नोजल कन्वर्ट कर देगी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी में जब कन्वर्ट करेगी तो पानी की वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि डैम से पानी निकलता है और जाता है पेन स्टॉक में। पेन स्टॉक की मदद से फिर वो जाता है कहाँ पे? नोजल में। और नोजल उस हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में। अब ये जो नोजल है, ठीक है, हम यहाँ पे जो नोजल लगाते हैं, इस नोजल में जो डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज आपको पता है प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे एक स्पीयर लगाते हैं। नोजल में यहाँ पे हम एक स्पीयर, SPEAR स्पीयर लगाते हैं। तो इस स्पीयर के माध्यम से हम नोजल को ओपन और क्लोज कर सकते हैं जिससे जो फ्लो हो रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ से नोजल से क्या निकलता है? जेट, जेट ऑफ वाटर, पानी की तेज धारा निकलती है जिसको हम बोलते हैं जेट ऑफ वाटर। अब जो पेल्टन व्हील होता है, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी? पेल्टन व्हील। ठीक है, पेल्टन व्हील आपको पहले तो ये सबसे चीज पता होनी चाहिए, कौन सी टरबाइन है? टेंजेंशियल फ्लो है। पेल्टन व्हील इज अ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन है।
इम्पल्स टरबाइन का मतलब क्या था, काइनेटिक एनर्जी होगी और प्रेशर कांस्टेंट होगा, और प्रेशर किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो ये जो पानी का जेट है अब ये जाके टरबाइन पे इम्पैक्ट करेगा। तो पेल्टन व्हील कैसा होता है, पेल्टन व्हील में एक इस तरीके का व्हील होता है जिसमें बकेट्स लगे होते हैं, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ बकेट्स। इसका हम शेप अच्छे से देख लेंगे ओरिजिनल कैसा दिखता है, ये डायग्राम बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके का कुछ बकेट्स होता है। ये पानी जो है नोजल से निकल रहा है वो इन बकेट्स पे जाके इम्पैक्ट करता है, जिसके कारण ये जो टरबाइन है, ये टरबाइन की शाफ्ट है, पेल्टन व्हील की शाफ्ट है ये, ठीक है। और ये क्या है, बकेट्स है। बकेट्स का शेप जो होता है ये डबल हेमिस्फेरिकल बकेट्स होता है, डबल हेमिस्फेरिकल, ठीक है। तो ये पानी जो है इस पे टकराएगा, जिसके कारण ये जो पेल्टन व्हील है रोटेट करता है। अब ये पूरा की पूरा जो अरेंजमेंट है, ये पूरा की पूरा अरेंजमेंट एक केसिंग के अंदर होता है, ठीक है। केसिंग होगी बाहर। केसिंग क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो पानी इम्पैक्ट कर रहा है ये स्प्लैश जब हो तो ये बाहर ना जाए, तो स्प्लैशिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम केसिंग लगाते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए अगर हमको टरबाइन को रोकना है तो हम नोजल तो बंद कर दी, लेकिन फिर भी कुछ देर तक इनर्शिया के कारण टरबाइन क्या होगी, रोटेट होगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे एक अलग से एक और जेट लगाते हैं, जेट ऑफ वाटर, जिसको बोला जाता है ब्रेकिंग जेट, ठीक है, ब्रेकिंग जेट। इससे क्या होगा, हम टरबाइंस को रोकने के लिए उल्टे डायरेक्शन में जेट्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे टरबाइन को हम रोक सकें, या ब्रेकिंग नोजल भी बोल सकते हैं इसको। और पानी टकराने के बाद नीचे कहाँ जाता है, ये मैंने आपको बताया था, पानी टकराने के बाद नीचे जाता है टेल रेस पे। तो यहाँ पे हमको टेल रेस ओपन रहेगा, यहाँ पे हमको ड्राफ्ट ट्यूब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ड्राफ्ट ट्यूब कब यूज करते हैं, जब रिएक्शन टरबाइन हो। क्यों, क्योंकि वहां पे प्रेशर वातावरण के प्रेशर से कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पेल्टन व्हील है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वातावरण में पानी को रिलीज कर सकते हैं। तो ये मुख्य इसका पार्ट्स है, ठीक है। एक बार फिर से हम इसका जो ओरिजिनल डायग्राम है वो देख लेते हैं कि एक्चुअल में पेल्टन व्हील कैसा होता है। देखिए कुछ इस तरीके का होता है पेल्टन व्हील, दिख रहा है सभी को। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे पेल्टन व्हील में, तो देखिए यहाँ पे हेमिस्फेरिकल, डबल हेमिस्फेरिकल बकेट है। और ये जो बकेट है, बहुत सारे बकेट होते हैं, तो ये बकेट बीच से दो भागों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। इसको हम बीच से दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो वाटर इम्पैक्ट करेगा, मान लीजिए यहाँ से वाटर आ रहा है, टकरा रहा है जेट पे, तो एक पार्ट इस तरफ और दूसरा पार्ट इस तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। तो दो पार्ट्स में डिवाइड करने का कारण है ताकि ये जो शाफ्ट होती है इस पे शॉक्स डेवलप ना हो, वाइब्रेशन डेवलप ना हो। इसीलिए हम पेल्टन व्हील के बकेट को दो पार्ट्स में बीच से डिवाइड करते हैं। ये पेल्टन व्हील का मुख्य कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद जिसका मेन डायग्राम है जो मैंने आपको बताया, उसको भी एक बार अच्छे से इमेज में देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें, सबसे पहले ये पेल्टन व्हील है। पेल्टन व्हील में नंबर ऑफ बकेट्स, बहुत सारे बकेट्स लगे हुए हैं। ये बकेट्स का डबल हेमिस्फेरिकल शेप होता है और बीच से दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फिर इन बकेट्स के ऊपर एक नोजल की सहायता से हाई स्पीड जेट आके टकराता है। ये जेट कहाँ से आता है, जो डैम है, डैम से पानी पाइप स्टॉक में आएगा और पाइप स्टॉक से फिर वो नोजल में जाता है। नोजल का काम क्या है, उस डैम में जो पानी है उसकी हाइड्रोलिक एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर इम्पैक्ट ऑफ जेट, जेट के इम्पैक्ट के कारण जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है इस पेल्टन व्हील के रोटेशन में, मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर वो रिलीज हो जाता है कहाँ, टेल स्टॉक में।
इस जेट के डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए हम एक स्पेयर लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ये इस तरीके से कंट्रोल है, हैंड व्हील की सहायता से, हाथ से चलाने वाले व्हील से हम इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, लोड के आधार पर हमको डिस्चार्ज बढ़ाना है, कम करना है। साथ ही साथ क्या होता है, ब्रेकिंग जेट लगाते हैं जो 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 हमारे बकेट्स होते हैं उनको पीछे से इस पे हिट करता है, ताकि हम इसको बकेट्स को रोक सकें। तो ये पूरा की पूरा जो है ये है पेल्टन व्हील। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? सर आपने अभी बताइए। टेल रेस और प्रेशर का कुछ रिलेशन बताए थे। टेल रेस और प्रेशर का, देखिए जब यहाँ से पानी जब बकेट से टकरा के नीचे आता है, ठीक है, तो पानी का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि ये कौन सा है, हमारा इम्पल्स टरबाइन है। ठीक है, तो हम यदि इसको ओपन भी रहने देंगे वातावरण में, ठीक है, जो हमारा केसिंग है अगर ये एटमॉस्फेयर में ओपन भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वातावरण का एटमॉस्फेयर ही अंदर भी, तो यहाँ पे हमको ड्राफ्ट ट्यूब की लगाने की जरूरत नहीं है। तो पानी सीधा कहाँ जाता है, टेल रेस में चला जाता है नॉर्मली। लेकिन यदि रिएक्शन टरबाइन होती है तो उसमें क्या होता है कि जब टरबाइन से पानी बाहर निकलता है तो उसका प्रेशर वातावरण के प्रेशर से कम होता है। यदि आप उसको एटमॉस्फेयर में ओपन कर देंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा होगा, जिससे एटमॉस्फेरिक एयर टरबाइन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो वो टरबाइन को डैमेज करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेल रेस में पानी को छोड़ने से पहले ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। तो ड्राफ्ट ट्यूब का क्या काम है, जो पानी रिलीज कर रहे हैं उसके प्रेशर को वो इंक्रीज कर देता है, ताकि उस प्रेशर को, उस पानी को हम आसानी से टेल रेस में छोड़ सकें। तो ये अंतर है। अभी हम देखेंगे आगे फ्रांसिस टरबाइन में। और इतना क्लियर है? यस। इसके बाद तो ये हमने पेल्टन व्हील पूरा देखा। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे फ्रांसिस टरबाइन।